अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4 एक्सरसाइज को करने से पहले मुझे आपको समझाना होगा चेन रूल। डिफ्रेंशिएशन बाय चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है? अगर हमारे पास y को फंक्शन है g ऑफ x होल रेज़ टू पावर n, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर मैं सपोज ऐसे कर दूँ, g ऑफ x को किसी एक और वेरिएबल u के इक्वल पुट कर दूँ, क्योंकि g ऑफ x इटसेल्फ एक फंक्शन है। इसको अगर मैं u के इक्वल पुट कर दूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा y इक्वल्स टू u पावर n। अब दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई du, क्योंकि अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, y इज़ इन डिपेंडिंग अपॉन u, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो क्या आ जाएगा? पावर फार्मूला n u की पावर n माइनस 1, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास आ गया n u की पावर n माइनस 1। नाउ u जो है ये क्या है? g ऑफ x के इक्वल है, तो हम u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, ये हो गया g डैश ऑफ x। लेट्स सपोज कि इसको हम लिख देते हैं g डैश ऑफ x। तो अब हमारे पास dy ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ गया? dy बाई डी यू ओवर डी एक्स बाई डी यू। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख दें, चाहें तो आप इसे यूँ लिख दें, dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कहते हैं चेन रूल। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल। सो चेन रूल क्या करता है? बेसिकली ये हमारी डेरिवेशन के प्रोसेस को इजी कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने g ऑफ x को u पुट कर दिया, तो अब y एक सिंपल सा फंक्शन बन गया, y इज इक्वल टू u पावर n, तो इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए इजी हो गया। ऐसे u इज इक्वल टू g ऑफ x था, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव लेना हमारे लिए इजी हो गया। तो हमारे पास चेन रूल जो होता है ये क्या करता है? ये हमारे डेरिवेशन को इजी कर देता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 2.4। एक चीज़ को याद रखें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जब हमने g ऑफ x को u पुट किया तो इसको सब्सटीट्यूशन कहते हैं। क्या हुआ कि हमने g ऑफ x की जगह क्या सब्सटीट्यूट किया? u। तो इसको हम कहते हैं क्या? मैथमेटिकल वर्ड्स में हम इसको कहते हैं कि हमने g ऑफ x की जगह u सब्सटीट्यूट किया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.4 का, फाइंड dy बाई डी एक्स बाय मेकिंग सुटेबल सब्सटीट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इनका सूटेबल सब्सटीट्यूशंस डालें और इसको सॉल्व करें। तो जैसे हमारे पास पार्ट 1 है, तो हम पार्ट 1 में y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर 1 बाई 2। हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को u। हमने 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? u। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू u की पावर 1 बाई 2 एंड u इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। क्या आ जाएगा? d बाई डी यू ऑफ u की पावर 1 बाई 2। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 2 u की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 u की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया? माइनस 1 बाई 2। अब u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है। इस तरफ हम u का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1।
अब हम चेन रूल लगाते हैं। हमने डी यू बाई डी एक्स भी मालूम कर लिया और डी वाई बाई डी यू भी मालूम कर लिया। अब हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास है 1/2 यू पावर -1/2। डी यू और डी एक्स की वैल्यू है -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। यू को हम बैक सब्सटीट्यूट करते हैं। यू किसके इक्वल था? 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2 डॉट -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया, पावर सेपरेट की तो हमारे पास ये आ गया। अब 1 माइनस एक्स को जब हम डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 और 1 प्लस एक्स -1/2 और 2 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर्स को हमने ऐड किया तो 3/2 आ गया और साथ में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का हमारा आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे u इज इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। हमने पुट कर दिया u को x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ u के u की पावर 1/2। हमने y का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी बाई डी यू ऑफ u की पावर 1/2। 1/2 स्टार्ट में u की पावर 1/2 -1 1/2 u पावर -1/2। अब हमारे पास u इक्वल था x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की। अब हम u का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब x का डेरिवेटिव और स्क्वायर रूट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव सेपरेट कर लिया। x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1 और यहाँ पे x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव आ गया। पावर स्टार्ट में पावर में -1 भी आ गया 1 प्लस 1/2 x की पावर -1/2। चेन रूल फार्मूला लगाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास है 1/2 यू की पावर -1/2 और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 1/2 एक्स पावर -1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। u हमारे पास इक्वल था, u की जगह u की वैल्यू लगा दी और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेंगे 2 प्लस एक्स पावर -1/2 ओवर 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। पावर -1/2 थी, डिवाइड में गई तो पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। पावर -1/2 थी, डिवाइड में गई तो वो स्क्वायर रूट बन गई। तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 1/2 डॉट एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 यहाँ पे 1 था, हमने गलती से 2 लिख दिया 1 और यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। उसके बाद हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। हम इसमें लेट करते हैं u इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स।
हमने a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स को यूज पोज कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ u। हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ u। अब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा ये डिफरेंट है बाकी पार्ट से। प्रोडक्ट फार्मूला लग रहा है, हम प्रोडक्ट फार्मूला लगा देते हैं, x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x। u और स्क्वायर रूट इसको हम लिख सकते हैं 1/2, u की पावर 1/2 माइनस 1, u की पावर 1/2 से हम लिख सकते हैं, तो पावर फार्मूला लगा दिया, 1/2 स्टार्ट में, u की पावर 1/2 माइनस 1, और फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस चीज़ को भूलना नहीं है, अगर यहाँ पे x होता तो हम x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस वजह से ये चीज़ नहीं लिखते, लेकिन अब u है हमारा ब्रैकेट के अंदर, तो हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास आ गया x u पावर माइनस 1/2 ओवर 2 डॉट डी यू बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u। हमारे पास dy बाई डी एक्स जो आया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसमें हमारे पास डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, इसका मतलब है हमें u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। u हमारे पास है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, हमने u का डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। हमें डी बाई डी एक्स चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह u की वैल्यू लिखी a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, क्वोशिएंट फार्मूला लगाया, क्वोशिएंट फार्मूला लगाने के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास आ गया u की पावर 1/2 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u की बजाय u की हमने वैल्यू पुट की, u की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया, a माइनस एक्स होल पावर 1/2 सेपरेट कर दी और a प्लस एक्स होल पावर 1/2 सेपरेट कर दी। यहाँ पे a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ गया और 2a था, 2 से कट गया तो जस्ट a हमारे पास रह गया, और यहाँ पे भी a प्लस एक्स होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल पावर 1/2। यहाँ पे x ओवर a प्लस एक्स एज इट इज़ हमने लिखा, पावर सेपरेट। यहाँ पे हमारे पास 1/2 डिवाइड में आया तो 2 माइनस 1/2 हमने किया तो 3/2 आ गया। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास a माइनस एक्स होल पावर 1/2 मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद नहीं है, जो चीज़ नहीं है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास a प्लस एक्स स्क्वायर रूट नहीं था तो हमने इसे a प्लस एक्स स्क्वायर रूट भी, और पावर 3/2 है, 3/2 में से हाफ, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a माइनस एक्स, सॉरी इसकी पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि हाफ पावर ये है और यहाँ पे 3/2 है। 3/2 को अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास a माइनस 1 पावर एलसीएम लेते हुए हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में चली जाएगी। इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ax, यहाँ पे रह गया a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग गया। क्या होता है a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे फिर देख रहे हैं एलसीएम जब हमने लिया तो एलसीएम लेते हुए हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन टर्म्स कौन सी हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स हमारे पास कॉमन है जो दोनों में मौजूद है। स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स 3/2 को हम लिख सकते हैं कैसे, 1 प्लस 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और a माइनस एक्स हमारे पास नहीं था और स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स इसके डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं था, तो उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया फिर
जो चीज़ इसके नीचे मौजूद नहीं थी उसके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे क्या मौजूद नहीं था, जब इसको हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स आ जाएगा, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी थी। पार्ट 4 है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6। इसमें हम लेट करेंगे u इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, u पावर 6, और u हमारे पास किसके इक्वल है, 3x² माइनस 2x प्लस 7। u का डेरिवेटिव हम लेंगे, y का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आ जाएगा, 6 स्टार्ट में u की पावर 6 माइनस 1 यानी कि 6। अब यहाँ पे देखें विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं, तो अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u तो 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ साथ में नहीं लिखते। लास्ट क्वेश्चन में हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे, तो इस वजह से du बाई डी एक्स साथ में लिखा। अब u का डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, 3x² का डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव आ गया 1 और 7 का डेरिवेटिव आ गया 0, 6x माइनस 2। हमें मालूम करना है dy बाई डी एक्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू हमारे पास क्या है 6u पावर 5 और डी यू बाई डी एक्स आ गया 6x माइनस 2। u की बजाय हम u की वैल्यू लगा देते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 7 और साथ आ गया 6x माइनस 2। ये हमारा आ गया आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। इसमें हम u को सपोज करेंगे a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। फिर du का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, और हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u, और y का डेरिवेटिव जब हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1। और जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। इसके ऊपर हमने लगाना है क्वोशंट फार्मूला। क्वोशंट फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब मैं इसके ऊपर क्वोशंट फार्मूला लगाऊंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a² x ओवर a² माइनस x² होल स्क्वायर। अब हमारे पास चेन रूल क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। मैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स की। मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और उसके बाद इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे। u किसके इक्वल था हमारे पास, u इक्वल था a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। वैल्यू पुट कर दी हमने u की। जब हमारे पास पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं इसको। ज़रा मैं इसको सॉल्व करती हूँ, क्या आ जाएगा 1/2 4a² x ओवर a² प्लस x² होल पावर 1/2। ये पावर सेपरेट कर ली हमने, और a² माइनस x² पावर 2, और ये 1/2 पावर जब डिवाइड में आएगी तो ये आ जाएगी माइनस 1/2। 2 2 4, हमारे पास आ गया 2a² x ओवर a² प्लस x² पावर 1/2 और a² माइनस x² पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 2a² x ओवर a² प्लस x², साथ आ गया a² माइनस x² पावर 3/2। ये हमारा आंसर आ गया।